नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं जिस कहानी की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है इट्स ओके टू नॉट बी ओके, यानी सब कुछ ठीक ना हो तो भी ठीक है। ये एक कोरियन वेब सीरीज़ है, करीब 16, जी हाँ, इसके 16 एपिसोड हैं और सभी एपिसोड 1 से सवा घंटे की और 1.5 घंटे के तक हैं। तो कहीं पर मैंने इसका रिकमेंडेशन सुना तो मैंने देखना शुरू किया, और जब देखना शुरू किया तो फिर तो ऐसा इंगेज होता चला गया, एक के बाद एक एपिसोड, 16 एपिसोड 1 से सवा 1.5 घंटे के। तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था इसके लिए। पर यकीन मानिए कि एक एपिसोड ख़त्म होने के बाद मैं थका हुआ था, आंखें साथ नहीं दे रही, फिर भी दूसरा एपिसोड देखने का मन कर रहा था। और लगातार मैं ऐसा देखता गया, कब 16 एपिसोड हो गए मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि इसके जो कैरेक्टर हैं वो इस प्रकार से डेवलप किए गए हैं कि एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर से जो संबंध है उसकी कई सारी लेयर हैं, एक के बाद एक वो लेयर खुलती जाती है। और कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं लगता कि हमें जो कि बेवजह इसमें ठूस दिया गया हो। जितने भी कैरेक्टर्स में दिखाए गए हैं सभी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, कहीं ना कहीं उनका ऐसा कुछ कनेक्शन है इस कहानी से कि वो सभी ज़रूरी पात्र हो जाते हैं। और जैसे कि रामायण देख करके उसकी तरह बनने की इच्छा होती है, राम जी की तरह बनने की इच्छा होती है, लक्ष्मण जी की तरह बनने की इच्छा होती है। और रामायण में जो भी पात्र हैं सभी का कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं इस ड्रामा सीरीज़ को रामायण से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जब हम इसको देखते हैं तो इसके भी हर एक पात्र से हम जुड़ पाते हैं, जुड़ाव महसूस करते हैं और उनके साथ बस बहते चले जाते हैं कहानी में। बहुत जगह रोना आता है और कई जगह हमें अपने कुछ बिछड़े दोस्त याद आ जाते हैं जिससे हमने काफ़ी दिनों से बात नहीं की। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि इन्होंने जैसे प्यार किया वैसे प्यार करना चाहिए। और चूँकि इसमें मर्डर मिस्ट्रीज भी है तो दिमाग में ये भी चलता रहता है कि अब आगे क्या होगा, किसने क्या किया, कौन है इसके पीछे। तो जो मेन प्लॉट है वो ये है कि एक लेखिका है जो कि बच्चों की कहानियाँ लिखती है। बचपन में उसकी माँ की हत्या उसी के बाप ने कर दी है, क्योंकि उसके पिता को लगता था कि उसकी माँ चुड़ैल, और उसका पिता ये भी मानता है कि ये लड़की भी चुड़ैल है और इसीलिए वो पागल खाने में है उसका बाप। और लड़की बहुत फेमस राइटर बन चुकी है, पर वो बहुत नकचिड़ी है, बहुत गुस्सैल है, जो मर्जी आती है वो करना चाहती है और करती भी। दूसरी ओर एक लड़का है जो कि अपने बड़े भाई का ख्याल रखता है, देखभाल करता है, क्योंकि बड़ा भाई मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है और सारी जिम्मेदारी उठा रहा है। और अपनी ज़िंदगी से उसको ज़्यादा मतलब नहीं, बस उसका भाई ठीक रहे इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो ये जो लड़का है इसकी माँ की भी हत्या हुई है बचपन में। अब उसकी हत्या किसने की है ये तो इस कहानी को देखकर ही पता चलेगा आपको। तो जब ये जो लड़का है मून और वो जो लड़की है कुमुनियोन, जब ये मिलते हैं तो फिर इनके बीच में क्या केमिस्ट्री बनती है, कैसे कहानी आगे बढ़ती है, परत दर परत, देखने में बहुत मज़ा आता है। मैं तो सभी को रिकमेंड करूँगा कि ये फिल्म ज़रूर देखें, सॉरी ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखें। और इसका जो बेस्ट पार्ट है वो यही है कि जो हमारे यहाँ की जो वैल्यू है, इंडिया की जो वैल्यू है कि कैसे ईमानदार रहना है, कोई हमारे साथ बुरा करता है उसके साथ भी अच्छा करना है, ये जो सारी चीज़ें हम मिस करते हैं बॉलीवुड की फ़िल्मों में, हमारी वेब सीरीज़ में, ये सारी चीज़ें हमें इस कोरियन ड्रामा में देखने को मिलती हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोरिया की कहानी है, ऐसा लगता है कि हम भारत की ही कोई कहानी देख रहे हैं। और वो जो पात्र हैं जो कि धीरे धीरे कहानी के साथ हम उनको और जान पाते हैं, उनसे हम जुड़ जाते हैं, उनके साथ रो पड़ते हैं, उनकी भावनाओं में खो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हम अभिनय की बात करें या डायरेक्शन की बात करें, कोरिया के खूबसूरत दृश्यों की बात करें, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगता है जबकि रोड पर गाड़ी जा रही है और दोनों तरफ फूलों के पेड़ लगे हैं और बहुत सारे फूल झड़ रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो अगर मैं कमियां निकालने जाऊं इस सीरीज़ की तो मुझे कोई कमी नज़र ही नहीं आई जो कि मैं आपको बता सकूं। तो एक ऐसी सीरीज़ है जो कि मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूं। अगर आप किसी डिप्रेशन में बहुत थके हुए हैं, बहुत बोर हो गए हैं, एक बार ये सीरीज़ देखिए, आपकी थॉट प्रोसेस में चेंज आ जाएगा।
आप एक रिफ्रेशिंग महसूस करेंगे। क्योंकि मेरा फ़िल्मों को, वेब सीरीज़ को, कहानियों को जज करने का एक ही तरीका है कि अगर उनको देखने के बाद आपको सेटिस्फैक्ट्री महसूस हो, ऐसा लगे कि हाँ आपने कुछ देखा है, हल्का महसूस करें आप, तो समझिए कि वो कहानी कामयाब हुई है, उसने कुछ सिखाया है आपको, मनोरंजन भी किया है और कुछ शिक्षा भी दी है। तो इस मामले में ये वेब सीरीज़ मेरे लिए खरी उतरती है। मैं इसको पूरे नंबर देता हूँ 10 में से 10, और हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि इट्स ओके टू नॉट बी ओके ज़रूर देखिए। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, बहुत अच्छी हिंदी डबिंग के साथ। और पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जब प्रेम कहानियाँ दिखाई जाती हैं और अगर हीरो हीरोइन से मिलता है, अगर उनको एकांत मिल गया तो बस फिर तो क्या है कि वो सारी हदें पार कर देता है। जबकि इस वेब सीरीज़ में मून और कुमुन योंग दोनों मिलते हैं, एक ही घर में रहते हैं, वो एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, पर फिर भी कोई ऐसी वल्गैरिटी नहीं दिखाई देती, बहुत संयम दिखाई देता है। हम खुद सोचने लगते हैं कि भाई आखिर ये कब एक दूसरे को गले लगाएगी, कब इनका प्यार थोड़ा तो आगे बढ़ेगा। पर वेब सीरीज़ में संयम लगातार बना रहता है और देखने में बहुत मज़ा आता है। तो पेरेंटल गाइडेंस में आप परिवार के साथ देख सकते हैं। बस एक दो किसिंग सीन हैं, वो भी ऐसे नहीं लगते कि क्या क्या देख रहे हैं हम, और जो कि आजकल नॉर्मल हो गया। हमारी हिंदी वेब सीरीज़ तो छोड़िए, आजकल तो ऐड अगर आते हैं तो उनमें भी ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं। तो इसलिए ये परिवार के साथ देखी जा सकती है, दिल को सुकून देने वाली बहुत ही अच्छी कहानी है। तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। और अगर आपने देखी है ये वेब सीरीज़ तो आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं।